हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक लड़के के सपनों की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसको मैंने लिया है पाउलो कोएल्हो की बुक द एल्केमिस्ट से। ये कहानी है स्पेन के एक लड़के की जिसका नाम सेंटियागो था। सेंटियागो हमेशा से ही अलग अलग जगह देखना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने पिता के खिलाफ जाके एक चरवाहा बनना चाहा, क्योंकि उस टाइम चरवाहे ही अपनी भेड़ों को अलग अलग जगह ले जाके उनकी ऊन बेचा करते थे। सेंटियागो को एक बार अपनी भेड़ों को चराते हुए शाम हो गई। उसे रास्ते में एक खंडर चर्च दिखा। उसने उस चर्च में ही रात बिताने का सोचा और अपनी भेड़ों को चर्च में ठहरा के खुद साइकमोर पेड़ के नीचे जाके लेट गया और उस लड़की के बारे में सोचने लगा जिससे वो पिछले साल इन्हीं दिनों तरीफा में मिला था। वो लड़की एक व्यापारी की बेटी थी जिससे सेंटियागो ने अपनी भेड़ों की ऊन बेची थी। सेंटियागो इस बार भी तारीफा ही जा रहा था और वो काफी खुश था कि वो फिर से उस लड़की से मिलेगा। पेड़ के नीचे लेटे हुए उसे एक सपना आया कि इजिप्ट के पिरामिड के नीचे काफी खजाना छुपा हुआ है, और यह सपना उससे पहले भी कई बार आया था, लेकिन सपना पूरा होने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती थी। लेकिन इस बार सेंटियागो ने एक बूढ़ी औरत जो लोगों के सपनों को समझने में उनकी हेल्प करती थी, उससे अपना सपना समझने में हेल्प मांगी। बूढ़ी औरत ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद तब करूंगी जब तुम ये वादा करो कि तुम्हें जितना खजाना मिलेगा उसका 10वां हिस्सा यानी 10% मुझे दोगे। सेंटियागो तैयार हो गया और बूढ़ी औरत ने उससे कहा कि तुम्हें इजिप्ट के पिरामिड के नीचे खजाना मिलेगा, तुम वहां जाओ। लेकिन बूढ़ी औरत इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता पाई। इससे सेंटियागो इरिटेट होकर वहाँ से चला गया और सोचने लगा कि इन फालतू के सपनों के बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। सेंटियागो मार्केट की तरफ गया जहाँ उसने एक अजीब इंसान को देखा जिसके कपड़ों से वो बहुत ही गरीब दिखाई पड़ रहा था, लेकिन खुद को वो सालेम का राजा बता रहा था। उसने सेंटियागो से बात करते करते कहा कि अगर सेंटियागो अपनी 10% भेड़ें उसे दे दे तो वो बताएगा कि उसे खजाना कैसे ढूंढना है। इतना सुनते ही सेंटियागो चौंक गया। पहले उसे लगा कि जरूरी ये उस बूढ़ी औरत का पति है जिसने उसे भेजा है, लेकिन बाद में सेंटियागो की नज़र उसकी चेस्ट के सोने के कवच पर पड़ी तो उसे लगा कि जरूर ये कहीं का राजा है। सेंटियागो कंफ्यूज था। एक तरफ उसके पास भेड़ें थीं, वो लड़की थी, और दूसरी तरफ बस एक सपना जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। दोस्तों, हम सबका एक ना एक सपना होता है, लेकिन हम सब के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हम खोना नहीं चाहते और कभी अपने सपनों को पाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन सेंटियागो ने सोचा कि वो हमेशा से अलग अलग जगह देखना चाहता था, तो शायद ये उसके लिए एक अच्छा मौका है। और रही उस लड़की की बात, तो शायद वो लड़की अब सेंटियागो को भूल भी गई होगी। सेंटियागो ने अपनी 10% भेड़ें राजा को दे दी और बाकी की भेड़ों को बेच के इजिप्ट जाने के पैसे जुटा लिए। राजा ने कहा कि इजिप्ट के पिरामिड के नीचे तुम्हें खजाना मिलेगा। अगर तुम सच में पूरे दिल से खजाना ढूंढने जाओगे तो सारी दुनिया खजाना ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हें कई संकेत मिलेंगे जिससे तुम खजाने तक पहुंच सको। तुम्हें बस उन संकेतों को पहचानना है। राजा ने सेंटियागो को एक सफ़ेद और एक काला पत्थर दिया और कहा कि कोशिश करना कि अपने सारे डिसीजन खुद लो, लेकिन फिर भी अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो इन पत्थरों की मदद लेना। सफ़ेद पत्थर निकला तो हाँ है और काला पत्थर निकला तो ना है। सेंटियागो ने अपनी इजिप्ट की जर्नी शुरू कर दी। उसे बस इतना पता था कि इजिप्ट अफ्रीका में ही कहीं है और अफ्रीका उस जगह से बस 2 घंटे की दूरी पे था। सेंटियागो अफ्रीका पहुंच गया जहां उसने देखा कि लोगों की लैंग्वेज और उनका कल्चर बहुत अलग है। अफ्रीका पहुंचते ही सेंटियागो का सारा पैसा एक लड़के ने धोखे से लूट लिया। सेंटियागो बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसके पास अब वापस जाने के पैसे भी नहीं थे। उसने अपने आप को समझाने के लिए अपने पर्स में हाथ डाला और कहा कि क्या उस राजा का आशीर्वाद अभी भी मेरे साथ है। पर्स से सफ़ेद पत्थर निकला। सेंटियागो ने फिर हाथ डाला और कहा कि क्या उसे अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए। उस पर्स में एक छेद था जिससे दोनों पत्थर गिर गए। सेंटियागो इस बात से यह समझा कि लाइफ में कुछ डिसीजन बस हमारे ही होते हैं और उन बातों का जवाब दूसरे लोगों से मिले ना मिले ये मायने नहीं रखता। अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का डिसीजन बस हमारा ही होना चाहिए। सेंटियागो वहाँ से मार्केट की तरफ बढ़ा। मार्केट में एक ऊंचे से रास्ते पे एक कांच के बर्तनों की दुकान के आगे रुका जो काफ़ी टाइम से कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, और दुकान के मालिक से कहा कि वो दुकान के सारे बर्तन साफ कर देगा, बस वो उसे कुछ खाने को दे दे। दुकानदार ने पहले उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी सेंटियागो ने उसके सारे बर्तन साफ कर दिए, जिससे बाहर चलते कुछ लोगों की नज़र उन क्रिस्टल्स पर पड़ी और उन्होंने कुछ क्रिस्टल्स खरीद लिए। दुकानदार को लगा कि सेंटियागो उसके लिए लकी है, जिसके आते ही उसकी दुकान में कस्टमर आने लगे हैं, और उसने सेंटियागो को काम पे रख लिया। अब सेंटियागो ने काम करना शुरू कर दिया और उसके पास पैसे जमा होने लगे। सेंटियागो ने क्रिस्टल शॉप का बिजनेस बढ़ाने के लिए कई आइडियाज़ दिए। जैसे उसने देखा कि यह दुकान काफ़ी ऊंचाई पर है, तो अगर वो दुकान के बाहर कांच के बर्तनों में लोगों को शरबत पिलाएगा तो लोग उन सुंदर कांच के बर्तनों को ज़रूर खरीदेंगे। और ऐसा ही हुआ, जिससे शॉप के ओनर का बिजनेस और बढ़ गया और उसने सेंटियागो का कमीशन और बढ़ा दिया। अब 1 साल का टाइम बीत चुका था और सेंटियागो के पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि वो वापस जा सकता था और कई भेड़ें खरीद सकता था।
एक दिन दुकान के ओनर ने उससे पूछा कि तुम इतना काम क्यों करते हो। सैंटियागो ने कहा कि वो इजिप्ट जाना चाहता था, लेकिन अब वो वापस जाएगा और कई सारी भेड़ें खरीदेगा। ओनर ने बोला कि वो भी मक्का जाना चाहता था, लेकिन कभी अपनी दुकान को छोड़ नहीं पाया और ना ही कभी मक्का जा पाया। अब क्योंकि सैंटियागो के पास काफ़ी पैसे थे, वो वापस स्पेन जा सकता था, जो बस 2 घंटे की दूरी पे था, और कई भेड़ें खरीद के अपनी लाइफ आराम से जी सकता था। लेकिन वो क्रिस्टल शॉप के ओनर की तरह अफसोस में नहीं जीना चाहता था। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो इजिप्ट जाएगा और खजाना ढूंढेगा, क्योंकि वो स्पेन तो कभी भी जा सकता है और कभी भी चरवाहा बन सकता है। दोस्तों, यहाँ हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है। आपको चाहे रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आपको अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। ये हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपको रुकना पड़े, पर अपना गोल कभी नहीं भूलना चाहिए। सैंटियागो को पता चला कि एक कारवां सहारा डेजर्ट के रास्ते इजिप्ट की तरफ जा रहा है। उसने उस कारवां के साथ अपनी यात्रा शुरू कर दी। इस जर्नी में उसे एक इंग्लिशमैन मिला, जो एक एल्केमिस्ट को ढूंढने जा रहा था, जिससे वो एल्केमी यानी किसी भी मेटल को गोल्ड में बदलने की साइंस सीखने जा रहा था। इंग्लिशमैन ने सैंटियागो को बताया कि अगर किसी भी मेटल को कई सालों तक पिघलाया जाए तो वो मेटल अपनी सारी इम्प्योरिटीज़ निकाल देगा और उस मेटल के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक लिक्विड की फॉर्म में होगा और एक सॉलिड की फॉर्म में। लिक्विड से कोई भी इंसान कभी ना बीमार होने वाली पावर हासिल कर सकता है, और सॉलिड से हम किसी भी मेटल को गोल्ड में बदल सकते हैं। इसलिए एल्केमिस्ट की एज काफ़ी लंबी होती है और उनको दुनिया के कई राज पता होते हैं। सैंटियागो को उसका संकेत मिल गया। अब उसे भी एल्केमिस्ट की तलाश थी, क्योंकि वो उसकी खजाना ढूंढने में हेल्प कर सकता था। कई दिनों की जर्नी के बाद कारवां एक ओएसिस पहुंचा, जहां खजूर के कई सारे पेड़ थे और पानी के कई कुएं थे। सैंटियागो ने और इंग्लिशमैन ने एल्केमिस्ट के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने एक औरत से पूछा, लेकिन उसने कहा कि उसे नहीं पता एल्केमिस्ट कौन है। इंग्लिशमैन ने सैंटियागो से कहा कि शायद यहाँ किसी को ये नहीं पता कि एल्केमिस्ट कौन होते हैं, तो ये पूछो कि ऐसा कोई इंसान है जो हर बीमारी को ठीक कर सकता है। उसे एक लड़की दिखाई दी जो कुएं पर पानी भरने आई थी, और सैंटियागो को उस लड़की को देखते ही उस लड़की से प्यार हो गया, और उसने उस लड़की से हंसते हुए उसका नाम पूछा और उससे पूछा कि क्या वो एक ऐसे इंसान को जानती है जो लोगों को ठीक करना जानता हो। लड़की ने भी हंसते हुए अपना नाम फातिमा बताया और उसे साउथ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ एक अजीब इंसान रहता है। सैंटियागो शाम के टाइम बैठा था। उसने आसमान में 2 चीलों को उड़ते हुए देखा। तभी उसे आसमान में सूरज के रिफ्लेक्शन में ऐसा दिखाई दिया जैसे सैनिकों की एक फौज ओएसिस की तरफ आ रही है। उसने ये बात ओएसिस के लीडर को बता दी। लीडर ने सैनिकों से लड़ने के लिए तैयारी कर ली, और ऐसा ही हुआ। सुबह तक ओएसिस पे सैनिकों ने हमला कर दिया, लेकिन लीडर और उसके लोगों ने सैनिकों को मार डाला और सबकी जान बच गई। इससे खुश होकर लीडर ने सैंटियागो को गोल्ड कॉइन से भरा एक बैग दिया। सैंटियागो फातिमा को चाहता था और उससे शादी करना चाहता था। फातिमा भी सैंटियागो को चाहने लगी थी। इसीलिए सैंटियागो ने फातिमा को अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताया, कि वो एक चरवाहा था और इजिप्ट के पिरामिड्स जाना चाहता है, जहाँ उसे खजाना ढूंढना है। लेकिन अब उसे लगता है कि उसके पास काफ़ी पैसे हैं और फातिमा है, शायद ये ही उसका असली खजाना है। लेकिन फातिमा ने कहा कि उसे इजिप्ट जाना चाहिए और अपना ड्रीम्स पूरे करने चाहिए। वो उसके वापस आने का वेट करेगी। दोस्तों, यहाँ हमें ये सीखने को मिलता है कि आपका प्यार आपके ड्रीम्स की में कभी रुकावट नहीं बनता। आपका सच्चा प्यार आपको आपके ड्रीम्स पाने में सपोर्ट करता है। अगले दिन सैंटियागो एल्केमिस्ट के साथ इजिप्ट की तरफ चल दिया। कई दिन डेजर्ट में चलने के बाद एल्केमिस्ट सैंटियागो को एक मोनेस्ट्री लेके गया। उसने मोनेस्ट्री की किचन में एक पतीले में लीड को गर्म करने रख दिया और उसमें मेटल का एक टुकड़ा मिलाया। जब मेटल ठंडा हुआ तो सैंटियागो ने देखा कि वो गोल्ड बन चुका है। एल्केमिस्ट ने उस गोल्ड के 4 हिस्से किए, एक अपने पास रखा, एक सैंटियागो को दिया और 2 हिस्से मोनेस्ट्री के मॉन्क को दिया, और कहा कि इसमें से एक हिस्सा इस लड़के को दे देना जब ये वापस यहाँ आए। और एल्केमिस्ट ने सैंटियागो से कहा कि अब आगे का रास्ता तुम्हें अकेले ही तय करना है, और वो वहाँ से दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। दोस्तों, हमारी मंजिल कोई भी हो, लेकिन हमें अपनी मंजिल का रास्ता अकेले ही तय करना होता है। सैंटियागो इजिप्ट पहुँच गया और पिरामिड के नीचे खुदाई करना शुरू कर दिया। खुदाई करते करते उसे काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसे कुछ लुटेरों ने देख लिया। उन्होंने सैंटियागो की तलाशी ली और उन्हें सैंटियागो के पास से काफ़ी पैसे मिले, जो उसको क्रिस्टल शॉप से, ओएसिस के लीडर से और मोनेस्ट्री से मिले थे। लुटेरों को लगा कि इसके पास बहुत सारा गोल्ड है जिसे ये इस गड्ढे में छुपा रहा है, और उन्होंने सैंटियागो से सारी रात वहाँ खुदाई करवाई। सुबह तक जब उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला तो उन्होंने सैंटियागो को मारना शुरू कर दिया। सैंटियागो ने उन्हें सब बता दिया कि उसे एक सपना आया था कि यहाँ खजाना छुपा हुआ है, तो वो वही ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस पर उनमें से एक लुटेरे ने बोला कि इसे छोड़ दो, ये कोई पागल है।
उसने बताया कि उसे भी 2 साल पहले एक सपना आया था कि स्पेन के एक गांव में एक खंडर चर्च में एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ एक पेड़ के नीचे सो रहा है और उस पेड़ के नीचे काफ़ी सारा खजाना छुपा हुआ है। लेकिन वो पागल नहीं है जो बस एक सपने को सच मान के इतना लंबा डेजर्ट पार करके स्पेन जाए, और वो वहाँ से चले गए। सेंटियागो के मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि खजाना कहाँ है। और वो वहाँ से मोनेस्ट्री गया और गोल्ड का बचा हुआ हिस्सा लेके स्पेन उस खंडर चर्च में पहुँचा और उसने साइकमोर पेड़ के नीचे खुदाई करना शुरू कर दिया। उसे सच में वहाँ खजाना मिला। उसने अपने वादे के हिसाब से उस बूढ़ी औरत को 10% खजाना दिया और फातिमा के पास चला गया। यहाँ हमें इस बुक के सबसे इम्पोर्टेंट 2 लेसन सीखने को मिलते हैं। पहला, जिस तरह सेंटियागो ने अपनी जर्नी में कई परेशानियों का सामना किया, कई बार अपने पैसे गंवाने पड़े, लेकिन उसने हार नहीं मानी, अपनी मंजिल पा ही ली। उसी तरह आपको भी अपनी मंजिल को पाने के लिए चाहे जितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, आप कभी भी मत रुकिए, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज हमें इस बुक से सीखने को मिलता है वो ये है कि कभी कभी जो हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं वो आपके अंदर या आपके आसपास ही होता है, लेकिन आपको उसका पता तब तक नहीं चलता जब तक आप उसे बाहर ढूंढना नहीं शुरू करते। इंसान अपनी खुशी, अपने मन की शांति बाहरी दुनिया में ढूंढता रहता है, लेकिन उसके मन की खुशी, उसके मन की शांति तो उसके अंदर ही होती है। उम्मीद है आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, प्रवीण।